हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कैसे स्विच केस से हम एटीएम प्रोग्राम बनाते हैं कि एटीएम मशीन में जब हम अमाउंट डालते हैं तो कैसे सबसे बड़ा नोट निकालता है, उसके बाद छोटा नोट देता है, फिर उससे छोटा नोट देता है। तो इसका प्रोग्राम देखेंगे और जो स्विच केस पे डिपेंड करता है। तो हाउ टू मेक अ एटीएम प्रोग्राम, हाउ टू मेक ATM program by switch keys। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स कोडिंग देखते हैं इसकी। हैश इंक्लूड studio.h int main इसके बाद हम लिखते हैं int n हमारा चॉइस, कैसा नोट चाहिए चॉइस, एंड चॉइस के बाद एक ऑप्शन ले लेते हैं नोट्स। printf please enter the amount scanf %d ampersand n printf enter the value the value of note from which you want to begin। scanf %d and choice। ओके, अब देखते हैं हम लोग स्विच के संग चॉइस डालते हैं। डिफॉल्ट, पहले तो हम एक डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। डिफॉल्ट printf enter only valid values and then after हम लोग केस 1 बनाएंगे। ब्रेक, पहला केस बनाते हैं। इस समय 500 का नोट सबसे बड़ा है तो केस 500 बनाते हैं। केस 500 notes equal to n divided by 50, sorry 500 n divided by 500 semicolon print f number of 500 notes
इक्वल टू %d/n कॉमा नोट्स सेमीकोलन। इसके बाद आते हैं सेकंड केस बनाते हैं, केस 200 कॉलन। लेकिन इसमें से कुछ बचना भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, कितना बचा उसके लिए हम लोग यहाँ पे बताएंगे नोट्स n इक्वल टू n मॉडुलस 500, क्योंकि 500 का भाग होगा, जो अमाउंट बचेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं 200 में, तो हम सेम लाइन यही प्रिंट करा देते हैं। मान लीजिए हमने इसको कॉपी किया और यहाँ हमने इसको पेस्ट कराया, और बस यहाँ पे हम 200 कर देंगे, क्योंकि 200 से भाग होगा, और यहाँ भी हम 200 कर देंगे, क्योंकि 200 से भाग होगा। फिर हम तीसरा केस लेंगे, ब्रेक नहीं लगाया मैंने ऊपर, ब्रेक भी लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद ब्रेक के बाद जो भी एक केस लेगा उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। केस 100 का नोट आता है 200 के बाद, तो जैसे ही 100 लिया आपने, फिर से आपने इसमें क्या किया, पेस्ट कराया Ctrl+V, और इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे 100 कर दिया, और यहाँ भी 100 कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसमें मैसेज में भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 200 का नोट करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 का नोट करना पड़ेगा, और फिर मैं ब्रेक के बाद आऊँगा। इस बार मैं केस 50 लूँगा, एंड देन आफ्टर मैं केस 50 लेने के बाद फिर से पेस्ट कराऊंगा, और इस बार मैं यहाँ 50 ले लूँगा, और यहाँ भी 50 ले लूँगा, और केस 100 के बाद यहाँ पे 50 कर दूंगा मैं इसमें। ठीक है, फिर ये सारे केस हो गए, 50 तक ही केस रखने थे। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे printf /n ठीक है। अब मैं इसको सेव कराता हूँ। ठीक है, नोट बन चुका है, मैं इसको सेव कराता हूँ read.c। अब मैं इसको एक बार कंपाइल करके देखता हूँ, इसे कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट में जाकर कंपाइल करता हूँ सफिक्स। अभी मैं इसको सेव कराता हूँ और फिर से कंपाइल करता हूँ। अभी वो एक गलती दिखा रहा है, ब्रेक के बाद सेमीकोलन ना लगा होने का। ठीक है, मैं फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ। अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही हैं और मैं इसको रन कराता हूँ। तो इस तरह से ये बना प्रोग्राम, आप देखिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें अमाउंट डाला, मान लीजिए 5600, और मैंने बोला कि मुझे स्टार्ट करना है 500 के नोट से। तो देखिए उसने कहा 500 के 11 नोट निकल आएंगे, पर उसने ये नहीं दिया कि 500 के 11 यानी 5500 निकले तो 100 का कितना नोट निकलेगा। यानी वो केस ये तो कैलकुलेट कर गया, यानी हमको ब्रेक नहीं लगाना, नहीं तो ब्रेक से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो आगे के नोट के केस लेगा ही नहीं फिर। इसीलिए मैं ब्रेक को दिखा रहा था कि किस तरह से आप ब्रेक को हर जगह नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हमें सारे केस यूज करने हैं तो हमें ब्रेक नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, केवल हमें ब्रेक डिफॉल्ट में लगाना है बस। ठीक है, तो अभी मैं सेव कराता हूँ और अब मैं आपके प्रोजेक्ट में जाके एग्जीक्यूट कंपाइल करता हूँ इसको, एंड देन आफ्टर इसको रन कराता हूँ। रन कराने के बाद मैं इसमें अमाउंट डालता हूँ 5600, और देखिए उसने कहा किस नोट से स्टार्ट करना, मैंने कहा 500 से, तो उसने कहा 500 के 11 नोट आएंगे, 200 के 0, 100 का 1 नोट, 50 के 0।
तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में मेरा नंबर मांग सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा और आप मुझे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा।